वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की चर्चा कई देशों में चल रही है। वेनेजुएला की कहानी किसी एक नेता या एक देश की नहीं है। ये कहानी है पावर, रिसोर्सेस और ग्लोबल रियलिटी की। अगर इसे सिर्फ न्यूज समझा आपने तो लर्निंग मिस हो जाएगी। जब कोई सुपर पावर खुलकर कहती है कि हम अपने इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में नया नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में हर स्ट्रॉन्ग नेशन यही करते आया है। पावर इमोशन से नहीं, इंटरेस्ट से चलती है। वेनेजुएला के पास ऑयल, गोल्ड और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लेकिन प्रॉब्लम लोकेशन की नहीं थी। प्रॉब्लम थी वीक इकोनॉमी, इंटरनल इंस्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी और सिस्टम का वीक होना। रिसोर्सेज अगर संभाले न जाए तो वो स्ट्रेंथ नहीं, अट्रैक्शन बन जाते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक साइलेंट रूल है, जो देश इंटरनली वीक होता है वो एक्सटर्नली इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इम्पोर्टेंस हमेशा हेल्प नहीं लाती, कभी कभी वो कंट्रोल भी लाती है। इस केस में सबसे बड़ी सीख ये है कि कोई भी देश सिर्फ आर्मी से सिक्योर नहीं होता। रियल सिक्योरिटी आती है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट सिस्टम और क्लियर नेशनल डायरेक्शन से। जहाँ डायरेक्शन क्लियर नहीं होते वहाँ डिसीजन बाहर से आते हैं। इंडिया हो या कोई भी डेवलपिंग कंट्री, अगर देखे तो लेसन सिंपल है। रिसोर्सेस होना अचीवमेंट नहीं है, उनका मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में रखना असली पावर है। आज इंडिया इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम काफी हद तक अभी भी डिपेंड हैं। मोबाइल हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एआई टूल्स, ये सब ज्यादातर बाहर के कंट्रोल में हैं। यूज तो हम करते हैं लेकिन कंट्रोल हमारा नहीं है। इंडिया की यूथ आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एप्स के एल्गोरिथम पर जी रही है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हमारे नहीं है। कल अगर रूल्स बदले, रीच गिरा, एक्सेस रोका गया तो सबसे पहले इम्पैक्ट यूथ पर पड़ेगा। फॉरेन पार्टनरशिप ठीक है, लेकिन फॉरेन डिपेंडेंसी खतरनाक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेन टेक्नोलॉजी गलत है, लेकिन नेशनल लेवल पर अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जरूरी है। गवर्नमेंट का काम है इकोसिस्टम बनाना और यूथ का काम है सिर्फ कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर भी बनना। स्ट्रॉन्ग कंट्री वो नहीं होती जो सबसे ज्यादा यूज करे, स्ट्रॉन्ग कंट्री वो होती है जो खुद को क्रिएट करे। रिसोर्सेज, डाटा, एआई, टेक्नोलॉजी, ये फ्यूचर की रियल पावर है। हर कंट्री अपनी स्टोरी खुद लिखती है, अपनी प्रिपरेशन, अपनी पॉलिसीज और अपनी यूनिटी से। वेनेजुएला की कहानी से हमें समझना होगा कि ग्लोबल स्टेज पर सिंपैथी नहीं चलती, सिर्फ स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजी और स्टेबिलिटी चलती है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा लेसन क्या है, कमेंट करके बताइए आप लोग।